हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको याद कराने वाले हैं प्रथम तथा अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो फ्रेंड्स, कई सारे परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम आपको बहुत ही कम समय में इसे आम जीवन से जोड़ते हुए आप लोग को याद कराने वाले हैं, जिसे आप लोग आम बोलचाल में देसी ट्रिक भी कह सकते हैं। अंत में इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, ये सभी प्रश्न को हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। साथियों, इस चार्ट के माध्यम से हम आपको बहुत ही कम समय में याद करा देंगे और आप लोग सभी पद को, गवर्नर, गवर्नर तथा वायसराय को आप लोग चुटकियों में याद कर लेंगे और आप लोग को पता तक नहीं चलेगा। तो साथियों, अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रथम तथा अंतिम गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। तो साथियों, यह घटना 1765 से लेकर 1950 तक के बीच घटित हुई है। याद रखिएगा साथियों कि 1765 में एक संधि हुई थी जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1833 को चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। यानी 1833 में चार्टर एक्ट आया था और 1858 में जो कि भारत शासन अधिनियम बना था। 1858 में भारत शासन अधिनियम बना था। इसे आप लोग याद रखिएगा साथियों। इनसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछ दिए जाते हैं कि बताइए इलाहाबाद की संधि किस समय घटित हुई थी, या रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, या फिर चार्टर एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। साथियों, आप लोग याद रखिएगा कि जब इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, तो उस समय बंगाल में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। जब इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, उस समय बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार था और अंग्रेज क्या करते थे, बंगाल पर शासन करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किए जिनका पद का नाम था बंगाल का गवर्नर। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। 1765 में बंगाल पर अधिकार स्थापित करने के लिए, अधिकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए अंग्रेजों ने एक पद बनाया जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर। और यही पद, यही जो बंगाल के गवर्नर थे, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस समय बंगाल का गवर्नर का जो पद था उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया साथियों? गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर में जनरल शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। और उसके बाद जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो इसी पद का नाम फिर बदल गया और इसे भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक है, पहले केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था और बंगाल का गवर्नर था। उसके बाद जब 1833 का चार्टर एक्ट का आया तो यह जो है पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। साथियों, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यही पद जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया तो यही पद जो है भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पता चल गया होगा कि गवर्नर, गवर्नर जनरल तथा वायसराय तीनों एक ही पद के नाम हैं और समय के अनुसार इनके नामों में परिवर्तन किया गया है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि बता दीजिए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, या फिर बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, या फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसे याद करते हैं। और कैसे याद करेंगे, देखिए साथियों, जब किसी अधिकारी का किसी बड़े पद पर नियुक्ति किया जाता है तो वो आमतौर पर क्या होता है, बड़े ही रौब में रहता है, बड़े ही रौब में रहता है। वह सोचता है कि अब हमसे अधिक शक्तिशाली
कोई भी नहीं है, हमसे अधिक शक्ति किसी के पास नहीं दी गई है। साथियों, वह बहुत क्या करता है, बहुत ही रौब में रहता है, बहुत ही घमंड में रहता है, और इसी रौब के कारण वह क्या करता है, इसी रौब के कारण वह बहुत सारे गलत सही काम करने स्टार्ट कर देता है। तो साथियों, आप लोग को पता है कि हर अधिकारी के ऊपर उससे भी बड़ा कोई कोई अधिकारी होता है, और कुछ नहीं तो सबसे बड़ा क्या होता है, कानून होता है। तो साथियों, वह क्या होगा कि वो अधिकारी जो है इतना रौब में रहने लगता है कि वह इतना गलत सही काम करने लगता है कि अंत अंत में क्या होता है, उसके ऊपर वारंट जारी कर दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो आप लोग कैसे याद रखेंगे, जब किसी अधिकारी को किसी पद पर पहले पहले बार बैठाएंगे, क्या, फर्स्ट टाइम, जब किसी अधिकारी को किसी पद पर फर्स्ट टाइम बैठाएंगे तो वो क्या करेगा, रौब दिखाने लगता है, बहुत ही रौब में रहने लगता है। इससे आप लोग याद करेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था साथियों, तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। रौब से याद करेंगे, किसी व्यक्ति को पहले पहले पद पर बैठा दिया जाता है तो वह रौब में रहने लगता है, यानी बंगाल का गवर्नर क्या है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखिएगा। और जो है अंत अंत में वह जब गलत काम करेगा तो उसके क्या करेगा, अंत अंत में यानी लास्ट में वह गलत कार्य करेगा तो उसके ऊपर क्या करेगा, वारंट जारी कर दिया जाएगा, उसके ऊपर वारंट जारी कर दिया जाएगा, यानी अंत में क्या हो गया, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह तरीका समझ में आया होगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव है, और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसका नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो उस समय पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो साथियों याद रखिएगा, जो अंत होता है, जो गवर्नर में अंत पद है, और वही जो है गवर्नर जनरल में पहला पद है। ठीक है, याद रखिएगा, जो अंत वाला होता है, जो पीछे का जो अंत वाला होता है, वो आगे में पहला हो जाता है। इसी तरह देखिए, यहाँ लास्ट में विलियम बेंटिक है, तो यहाँ भारत का गवर्नर जनरल में विलियम बेंटिक पहले पद पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में लॉर्ड कैनिंग है, तो वायसराय में लॉर्ड कैनिंग पहले नंबर पर हो गया। तो साथियों याद रखिएगा, जो पीछे का अंत वाला होता है वह आगे के लिए पहला बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया। उसके बाद याद रखिएगा, अंत में यानी लास्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना, तो विलियम बेंटिक बना। कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ क्या है, गवर्नर जनरल, गौ से याद रखिएगा, समझने के लिए याद रखिएगा कि गौ से गांव वाला, जन से जानवर, यानी गांव वाला जानवर कौन सा होता है साथियों, याद रखिएगा, बिल्ली। बिल्ली क्या होती है, गांव वाला जानवर होती है, यानी गांव में आप लोग आमतौर पर देखते हैं कि घर घर में बिल्लियां घूमती रहती हैं, तो गांव वाला जानवर कौन है, बिल्ली। इस तरह आप लोग याद रखिएगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक होंगे। ठीक है, और यही विलियम बेंटिक भारत का जब गवर्नर जनरल बनेगा, यह प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। साथियों, यही विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनेगा। और साथियों याद रखिएगा कि जब बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए कह दिया जाए तो अंत में क्या करेगी, सारा कैन, अंत में लास्ट यानी अंत में सारा कैन का दूध पी जाएगी। जब बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दिया जाएगा तो अंत में सारा कैन का दूध पी जाएगी। साथियों, इसे आप लोग याद रखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। बिल्ली क्या करेगी, अंत अंत में सारा दूध पी जाएगी। और यही लॉर्ड कैनिंग जब भारत का वायसराय पद आया तो भारत का प्रथम वायसराय बन गया। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन गया, लॉर्ड कैनिंग। और साथियों याद रखिएगा, ये जो वायस है, वायस को आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं, भैंस, वायस भैंस, यानी भैंस समझ में आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, वायस यानी भैंस। तो आप लोग याद रखिएगा कि जब आप लोग भैंस का दूध लेने जाते हैं तो उसके लिए हम लोग को क्या चुकता करना पड़ता है, अमाउंट देना पड़ता है, यानी रुपया देना पड़ता है। जब आप भैंस का दूध लेने जाएंगे तो आप लोग को अमाउंट देना होता है, यानी कुछ पैसे देना होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। तो एक बार हमारे साथ फिर से बोलिए, बंगाल का गवर्नर, प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव।
बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन साथियों? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और अंत में याद रखिएगा कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। साथियों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह सभी जानकारी मेरे द्वारा समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग इस पर आधारित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं इसे हम लोग याद कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आज का पहला प्रश्न है 1858 में भारत के प्रथम वायसराय कौन नियुक्त किए गए? साथियों यहाँ क्या क्या रखा गया है? यहाँ पर क्या लिखा गया है? प्रथम वायसराय। क्या लिखा गया है? प्रथम वायसराय। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन नियुक्त किए गए 1858 में? तो आप लोग याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। क्या बताए थे आपको? लॉर्ड कैनिंग। बिल्ली क्या है? दूध पी जाती है, तो इसलिए याद रखिएगा आप लोग क्या है इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो साथियों याद रखिएगा कि अंत में आप लोग को क्या करना आता है? भैंस का जब दूध लेने जाएंगे तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? अमाउंट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमाउंट देना पड़ेगा। जब भैंस का दूध लेने जाएंगे तो आप लोग क्या करना पड़ेगा? अमाउंट देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल क्या है साथियों? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो कौन हो जाएंगे? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होंगे साथियों? तो विलियम बेंटिक होंगे। कौन होंगे साथियों? विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल क्या? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है साथियों? तो याद रखिएगा कौन से हैं? लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि बिल्ली क्या करती है? अंत में बिल्ली क्या करती है? पूरे कैन का दूध पी जाती है। अंत में बिल्ली पूरे कैन का दूध पी जाती है। तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में किसे नियुक्त किया गया? तो आप लोग डेट से याद रखिएगा, ये डेट दिया है 1774, यानी 1773 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। और उस समय क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल पद था। और उस समय किसे नियुक्त किया गया साथियों? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग। किसे? वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया। याद रखिएगा क्या होगा इसका सही जवाब? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे साथियों? याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सेशन में मजा आ रहा होगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और स्क्रीन पर जो आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? यहाँ पर क्या है? गवर्नर का पद दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है साथियों? गवर्नर का पद दिया गया है कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे। तो जो पहले पहले पद पर बैठेगा, गवर्नर के पद पर बैठेगा, तो क्या होगा? बहुत ही रौब दिखाता है। क्या करता है? रौब दिखाता है, यानी रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे? साथियों आप लोग को पता है कि अंत में क्या होता है? वारंट जारी कर दिया जाता है। अंत में क्या होता है? वारंट जारी कर दिया जाता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 में स्वतंत्र भारत का 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन नियुक्त किया गया? साथियों याद रखिएगा कि 1947 में वायसराय का पद समाप्त करके
पुनः गवर्नर जनरल का पद कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है तो 1947 में स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन। क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्योंकि ये 1947 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? साथियों वहां पर था, पिछले प्रश्न में आपको था कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था या अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आपको भारतीय शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है? भारतीय शब्द दिया गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे साथियों? सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर कौन साथियों? भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। साथियों आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम या अंतिम, दोनों भारतीय गवर्नर जनरल एक ही व्यक्ति था। स्वतंत्र भारत का प्रथम पूछा जाए या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो दोनों एक ही व्यक्ति थे, उनका नाम था सी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा? क्या है? गवर्नर जनरल का पद, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा? तो आप लोग को याद रखिएगा, ये गवर्नर से गवर्नर जनरल कब बना? जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। तो आप लोग ऑप्शन देखिए कि 1773 के नजदीक कौन सा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? 1773 के नजदीक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी नहीं, 1774 से 1833 तक, क्योंकि 1833 में जो है चार्टर एक्ट आया, उस समय जो है गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल पद बन गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वायसराय का पद कब से कब तक रहा? भारत का वायसराय का पद कब से कब तक रहा? तो आप लोग को याद रखिएगा कि चौथे लाइन में हम बताए थे आपको, भारत का वायसराय वो कब आया था? भारत शासन अधिनियम 1858 में आया था। तो 1858 से लेकर 1947 तक, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आंसर नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गवर्नर जनरल का पद कब से कब तक रहा? भारत का गवर्नर जनरल यानी जब चार्टर एक्ट 1833 आया था तो उस समय कौन सा पद बना था? तो भारत का गवर्नर जनरल। तो आप लोग याद रखिएगा, 1833 में चार्टर एक्ट बना था ना, उसी समय भारत का गवर्नर जनरल पद आया था। तो 1833 से 1858 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1774 से 1833 तक किसका पद रहा? 1774 यानी बता दिए साथियों कि 1773 में क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, और उसी समय कौन सा पद आया था? तो बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल आया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। साथियों जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम आपके लिए और भी इसी तरह के नए नए ट्रिक्स के माध्यम से और भी चीज़ों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। साथियों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो जैसा भी लगा हो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।